हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिकेश और आप सभी का स्वागत है जावा सफर के एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स इन जावा। तो हम जावा में आज देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो आज जो हम ऑपरेटर्स देखेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम सारे ऑपरेटर को तो नहीं देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं उस ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है नहीं होता है। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर अपना नॉर्मल मैथ मैथ का जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल और इसमें एक जो ये मॉड होता है वो मॉड मैं आपको बता देता हूँ। सो मॉड को हम यहीं पे देख लेते हैं। कुछ लोग मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलो ऐसे इसको पूरा बोलते हैं, शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, तो मॉड्यूलो इसको देख लेते हैं। तो मॉड्यूलो क्या होता है कि जब कभी भी आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, मान लो हम 5 से 13 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 2 जा 10। और जो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया ना, जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा मॉड्यूलो कहलाता है। ये परसेंटेज का साइन नहीं है प्रोग्रामिंग में। और इसकी एक चीज और बता दूं, अगर जैसे अगर हम लोग अगर 5 मॉड्यूलो अगर 4 कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे 5 मॉड्यूलो अगर अपने को 4 लिखा हुआ है, तो जब कभी भी किसी नंबर को जब मॉड करेंगे ना तो जो डिवाइड करने वाला ये जो नंबर हो गया, अगर वो अपने इस नंबर से अगर छोटा हुआ तो ये सेम नंबर हमें रिटर्न में मिल जाएगा। जैसे अगर 5 mod 4 लिखा हुआ है तो 5 हमारा 4 से छोटा है, 4 से हमारा छोटा है, तो इसमें हमें डायरेक्ट 4 रिटर्न मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 25 मॉड अगर 24 है तो हमें 24 ही मिलेगा। अगर 25, एक सेकेंड, अगर 25 मॉड अगर 25 है तो उसमें हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो मॉड्यूलो यही होता है। बाद बाकी सारी चीजें तो सभी को पता ही होगा, प्लस माइनस। जैसे मान लो अगर हमारा मान लो कहीं पे हमारा लिखा हुआ है इंट x = 5 और इंट y = 10। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये 5 हो गया, x पे 5 हो गया और y पे 10 हो गया। तो ये जो हमारा x और y है ये हमारा ऑपरेंड्स हो गया। और ये जो हमारा है, ये जो प्लस का जो हमारा साइन है यहाँ पे, ये जो हमारा प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर का क्या काम होता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन कराता है, उसी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेंड्स क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल का नेम होता है वही होता है। तो कुछ नहीं, बस अभी प्रोग्राम पे चलते देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे x है ना, तो x प्लस अगर y करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, x माइनस वाई करते हैं, यही करेंगे बेसिकली। और क्या ही करेंगे, वहां पे अपना नंबर बदली कर लेंगे, इसको 10 कर लेंगे और इसको 5 कर लेंगे, ठीक है, जिसके कारण हमारा सब कुछ सही हो। उसके बाद x इंटू वाई करेंगे। अब नॉर्मल प्रोग्राम पे देख लेते, लास्ट दो तो और बच गया। एक्स डिवाइडेड वाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक्स मॉड्यूलो वाई कर लेंगे। तो जो इसका हमारा आउटपुट आ जाएगा, इसको हम 10 लेके चल लें और इसको भी हम 5 लेके चल लें। एक सेकेंड में इसको साफ कर ही लेता हूँ, जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर क्यों घबराना। इसको अपन 10 ले लेते हैं और इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जब हमारा 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और मॉड्यूलो में 0 हो जाएगा। मॉड्यूलो में हम क्या, हाँ चलो, मॉड्यूलो में हमारा 0 रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा। अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर ये 13 रहता, मॉड्यूलो से है ना नंबर चेंज कर देंगे। अगर ये 13 रहता, अगर ये 13 रहता तो हमें यहाँ पे 3 मिलता। चलिए इसी चीज को एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट x इक्वल टू 10 लेते हैं और इंट y इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग कराते हैं सम। तो आज मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ सम करने का। ठीक, एक तो सबसे पहले कर लेते हैं इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, और एस आउट में करते हैं सम। बस ये सेम वही प्रोग्राम है जो जो हम लोगों ने पहले बना चुके हैं। इसमें इक्वल टू सम। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग कर लेते हैं। अगला हम लोगों ने किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। तो इंट सब्ट्रैक्ट इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एस आउट कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वल टू सब। ठीक है, अगला इंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई एस आउट मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद डिवाइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे इंट डिवाइड इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई और एस आउट में कर लेंगे डिवाइड इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, सो अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ेंगे। ये हमारा मॉड मॉड के ऊपर आता है। तो मॉड अभी हमारा ये क्या करेगा कि जीरो देगा। हम आगे चल के इसको चेंज करके देख लेंगे। तो इंट मॉड इक्वल टू एक्स मॉड वाई। ठीक है, और एस आउट कर देंगे एस आउट कर देंगे मॉड इक्वल टू मॉड। ठीक है, अब इसको अपन कराते हैं रन। देखते हैं हमारा आउटपुट सही आता है नहीं आता है। ठीक है, सो हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम ही आया था। पहला हमारा 15 आना चाहिए था, तो 15 आया है। दूसरा 5 आना चाहिए। तीसरा हमारा 50 आना चाहिए, 2 का 2 आया है। ये उस समय जीरो था, जब नंबर चेंज कर दिया था तो 3 हो गया था। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि प्रोग्राम में भी एक बार इसको कर लेते हैं 3। ठीक है, 3 करके इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा मॉड में 3 आ गया। एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि मॉड में क्या होता है। मॉड में बेसिक ये होता है कि ऐसे मान लो दो नंबर अगर है ना, मान लो अगर यहाँ पे 18 है। ठीक है, और एक्स एक्स इक्वल टू 18 मान लो और वाई इक्वल टू 5 मान लो। तो वो क्या होता है कि 5 और 18 का डिवाइड होगा। तो ये 3 हो जाएगा। जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, मॉड का मतलब होता है हमेशा जो कुछ भी आपका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड का, वही हमारा मॉड्यूलो होता है। ठीक है, सो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही है। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। जो अगला टॉपिक हमारा सबसे मेन होगा, यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर का। ये पूरे का ना ये सबसे मेन है। तो हम अगले वीडियो में यही देखेंगे और इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब सॉल्व ही करेंगे, कोशिश क्या करना है, सॉल्व ही करेंगे। और जो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है ना, ये अपना मॉड्यूलो है। ये आगे चल के बहुत सारी जगह पे काम आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तैसे तैसे देखते रहेंगे कि ये मतलब अपना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और उसका सबसे मेन तो ये देखेंगे, ये यूनिरी ऑपरेटर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।